तो हे गाइस, वेलकम बैक। ये है कोड फोर्सेस लैटोगन राउंड 1 प्रॉब्लम सी लिटिल अलाउंस पजल। प्रॉब्लम बहुत आसान है। प्रॉब्लम में हमें 2 क्रॉस एन का ग्रिड दिया हुआ है। तो इसमें 2 रोज हैं, एन कॉलम्स हैं, और ईच रो में परमिटेशन है 1 to n नंबर्स का। ठीक है। तो गोल जो है वो हमारा है कि हम मेक श्योर करें कि सेम कॉलम और सेम रो में कोई भी 2 नंबर सेम ना हो। तो अगर ये कह रहा है कि परमिटेशन है हर रो में, तो रो में तो वैसे ही सेम नहीं होना चाहिए। मतलब कर सकते हैं हम ऐसा कि सेम ना हो, क्योंकि परमिटेशन है, सारे अलग नंबर्स हैं। अब कॉलम में भी मेक श्योर करना है सेम कॉलम में कोई 2 नंबर सेम ना आ जाए। ठीक है। तो सॉल्व पजल, सॉल्व मतलब यही है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इनिशियली हमें एक सॉल्व कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है मैट्रिक्स की। अब हमें क्या करना है कि एक किसी भी कॉलम में हम स्वैप कर सकते हैं नंबर्स को। तो मान लो हमने किसी कॉलम में स्वैप करा, तो वो जो स्वैप करने के बाद भी ना सॉल्व ही रहना चाहिए। तो वो कह रहा है कि ऐसी कितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है। तो जितनी भी होगी फाइंड इट मॉड्यूलो 10⁻⁹+7, क्योंकि वो ज़्यादा हो सकती है, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल उठाता हूँ मैं। ठीक है। प्रॉब्लम तो समझ गए होगे, एक बार प्रॉब्लम समझा देता हूँ फिर भी मैं। मान लो ये A1 A2 A3 ऐसे करके AN नंबर्स हैं, और B1 B2 B3 BN नंबर्स हैं। ये मैट्रिक्स है कुछ। तो वो कह रहा है किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में 2 नंबर सेम नहीं होने चाहिए, और नंबर जो है वो परमिटेशन है 1 to n का। मतलब किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं 1 to n। मैन 3 है तो 2 1 3 हो सकता है, 1 2 3 3 1 2। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यही है क्वेश्चन। तो फटाफट देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने एग्जांपल उठाया टेस्ट केस वाला कि चलो सीधे सोचते हैं क्या चल रहा है। तो पहला एग्जांपल था 1 4 2 3 और 3 2 1 4। ये था 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। अब मैंने कहा कि रो में तो सारे, क्योंकि इनिशियली जो है वो सॉल्व है, सॉल्व कॉन्फ़िगरेशन ही हमें गिवन है, और हमें बताना है कि कितने और सॉल्व कॉन्फ़िगरेशन मैं बना सकता हूँ इससे बाय परफॉर्मिंग कॉलम स्वैप इन अ कॉलम। कॉलम में स्वैप करना है, मतलब 4 को 2 2 को 4 कर दिया। ऐसे स्वैप करके कितनी और कॉन्फ़िगरेशन जो सॉल्व होगी वो मैं बना सकता हूँ। सॉल्व का हमें पता ही है, रो और कॉलम में डिस्टिंक्ट होने चाहिए सारे, पर्टिकुलर रो में और पर्टिकुलर कॉलम में। तो ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई 1 और 3 है, तो क्या मैं इसे इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो मैंने कहा अगर मैं इस वाले को 3 1 कर दूंगा तो 3 और यहाँ वाला 3 सेम हो जाएगा। ठीक है। तो इस 3 को भी मेरे को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो मैंने कहा इसको हटाने के लिए 4 3 कर देंगे। फिर मैंने कहा यहाँ पे 4 आ गया, 4 भी हटाना पड़ेगा पहली रो से। तो मैंने कहा इसको 2 4 कर देंगे। मैंने कहा यहाँ 2 आ गया, पहले से 2 था, तो इस 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए 1 और 2 ये करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को इसको स्वैप करना था ना, तो मेरे को इसके चक्कर में इसको स्वैप करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, 3 को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 है तो इधर 4 है, इसके चक्कर में मेरे को ये वाला स्वैप करना पड़ेगा। और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसके चक्कर में ये वाला स्वैप करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये पूरा ही स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है। तो पूरे को एक साथ स्वैप करूंगा, तो जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो भी सॉल्व्ड ही कहलाएगी। ठीक है। तो एक तो इनिशियल हो गई 1, और एक फाइनल क्या हो गई 3 1 2 4 1 2 4 3। एक ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई जो सबको स्वैप करके आई। तो ये और ये, तो टोटल 2 कॉन्फ़िगरेशन अपने पास आ गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ से कुछ कुछ आइडिया लगा कि ये कुछ साइकिल टाइप बन रही है, कि इसके चक्कर में इसको, फिर इसके चक्कर में किसी और को, ऐसे करके कुछ बन रहा है। तो वो जिसके चक्कर में जो है ना, तो उन सबको
एक ग्रुप में लेना पड़ेगा मेरे को स्वैप करने के लिए, जब भी मैं उनमें से किसी को स्वैप करना चाहूँगा। ये भी और क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया करो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो। बाकी जिसको डायरेक्ट दिख गया वो तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगला एग्जांपल था 26514387838751 246। तो ये था अगला एग्जांपल। मैंने कहा मैंने क्या कहा कि भाई मान लो इस 2 3 को स्वैप करना है, तो 2 3 को अगर मेरे को स्वैप करना है तो 3 ऊपर जाएगा, यानी कि ऊपर वाले में 3 नहीं होना चाहिए। तो इस वाले के चक्कर में मेरे को जहां ऊपर 3 है इस वाले को स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, इस 3 को, अब मैंने कहा यहाँ पे 2 है तो ऊपर 2 नहीं होना चाहिए, तो ऊपर 2 किस में है, इसमें ही है, तो ये तो मैंने स्वैप ही कर दिया ना। तो ये तो इससे रिलेटेड है बस। तो ये बस जो ग्रुप बना ना, जो पिछले वाले में हमारे ग्रुप बने थे वो चारों बन गए थे एक ही में। इसमें क्या हुआ कि ये वाला और ये वाला एक ग्रुप में आए, तो कभी भी इसमें अगर स्वैप परफॉर्म करूंगा तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर समझ में आया कि अच्छा, ग्रुप्स बनाने हैं कि अगर किसी को स्वैप करना है तो उसके चक्कर में और कितनों को स्वैप करना पड़ेगा, वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये ग्रुप 1 में आ गया और ये भी ग्रुप 1 में आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा अगर मेरे को कलर चेंज करते हैं, 6 8 को स्वैप करना है, तो मैंने कहा 8 ऊपर कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो यानी कि ये हो गया सेकेंड ग्रुप कि अगर इसको स्वैप करना है तो इसको भी करना पड़ेगा, और इसको 6 चाहिए तो 6 वाला तो वही पुराना वाला था। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप ये हो गया। फिर मैंने कहा अगर 5 7 को स्वैप करना है तो 7 ऊपर वाला है, जहाँ पर ऊपर 7 है उसको भी स्वैप करना पड़ेगा, यानी कि इसको। और फिर ये 4 से है, तो 4 कहाँ है, ऊपर यहाँ पर है, तो इसको स्वैप करना पड़ेगा। फिर 1 1 वाले को भी स्वैप करना पड़ेगा। तो ये चारों जो हो गए ना, ये तीसरे ग्रुप में आ गए। तो टोटल 3 ग्रुप बने यहाँ पे। तो कभी भी अगर स्वैप परफॉर्म होगा तो ग्रुप वाइज परफॉर्म होगा। ठीक है, या तो पूरे 1 में होगा, या तो 2 में होगा, या तो 3 में होगा। तो हर ग्रुप में दो पॉसिबिलिटी होती है। जैसे पुराने वाले केस में जो फर्स्ट टेस्ट केस हमने देखा था, उसमें सारे में एक ही ग्रुप था, सारे जो कॉलम थे वो एक ग्रुप में ही थे, 1 1 1 1। तो सिर्फ एक ही ग्रुप था, तो दो पॉसिबिलिटी थी, स्वैप परफॉर्म करो या नो स्वैप। स्वैप परफॉर्म मत करो, तो दो आंसर अपना आ गया था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है हर ग्रुप में, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी इंटू इसकी दो इंटू इसकी दो, तो टोटल अपने पास 8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे आंसर में। ठीक है, मैं इसमें स्वैप परफॉर्म कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। ये सारे इंडिपेंडेंट है आपस में, तीनों ग्रुप, जितने भी ग्रुप होंगे हमारे वो सारे इंडिपेंडेंट होंगे। तो कुल मिला के हमें प्रॉब्लम में करना क्या था कि ये ग्रुप फाइंड आउट करने थे। ठीक है, ग्रुप हैं कितने, जितने ग्रुप हैं 2 की पावर वो आंसर होना चाहिए अपना। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप ग्राफ से भी कर सकते हो। जैसे ग्राफ में होता है कि भाई कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल लिए जितने हैं वो ग्रुप से, तो ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, फिर 2 की पावर 2 कर दिया क्योंकि दो ग्रुप बने। तो ग्राफ से भी कर सकते हो। बाकी मैंने सिंपल ही करा था इसे। कोड देखते हैं इसका। तो सिंपली मैंने क्या करा कि इनपुट लिया n, और फिर एरे इनपुट करा a और b। ठीक है, और मैंने ए अरे का स्टोर कर लिया एक अरे में कि भाई ए अरे का एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी आगे, इसलिए तो इसमें मेरा टीओटी में आंसर स्टोर हो रहा है। और एक सेट ले लिया मैंने कि इस सेट में वही इंडेक्स होंगे जिनका ग्रुप अभी तक हमें नहीं पता। ठीक है, तो मैंने इनिशियली 1 to n सारे नंबर सेट में डाल दिए क्योंकि मेरे को अभी किसी का ग्रुप नहीं पता। तो मैं इटरेट करूंगा जब तक सेट एम्प्टी नहीं है, यानी कि सेट में कुछ है इंडेक्स। फिर मैंने क्या करा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ कि एक पूरे ग्रुप को फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, जो ये चीज़ थी ना यहाँ पे कि 2 1 1 4 4 3, तो इसके चक्कर में इसको स्वैप करना पड़ेगा, इसके चक्कर में इसको स्वैप करना पड़ेगा, तो ये तीनों एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक ये सेव और वेक्टर लिया हुआ है मैंने,
ये इसका भी बाद में समझ में आएगा क्यों लिया। यहाँ से देखो, तो मैंने क्या कहा कि एरे ए में कौन से इंडेक्स पर बी एक्स वैल्यू पड़ी है, क्योंकि एक्स इंडेक्स के लिए देख रहा हूँ ना मैं भी, बी एक्स वैल्यू कौन से इंडेक्स पे पड़ी है एरे ए में। फिर मैंने वाइल लूप लगा दिया, ये साइकिल है वाइल लूप। अगर आपने परम्यूटेशन के पहले प्रॉब्लम करे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये साइकिल जो है पूरी, तो ये घूम के वापस आती है, ठीक है। तो जब तक वापस नहीं आ जाएगी ना, तो वही कंडीशन मैंने यहाँ लगाई है, जब तक साइकिल घूमकर वापस नहीं आ जाती, यानी कि y नॉट इक्वल टू एक्स। जब घूम के वापस आ जाएगी ना तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो जब तक मैं अपने उसमें सेव वेक्टर में सारे इंडेक्स को डालता जाऊंगा और फिर मैं ब्रेक कर दूंगा। तो इससे क्या हुआ ना कि मेरा एक पूरा ग्रुप आ गया, और उस ग्रुप का जो इंडेक्स है ना, जितने भी इंडेक्स हैं उस ग्रुप में, वो सेव वेक्टर में सेव हो गए। फिर मैंने उसको सेट से इरेज कर दिया और अपने आंसर में 2 इंटू कर दिया, क्योंकि अपना आंसर था 2 इंटू 2 की पावर नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो एक ग्रुप के लिए मैंने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैंने ऐसे ही आगे बढ़ गया। सेम चीज़ में जब तक सेट एम्प्टी नहीं हो जाता रिपीट कर दूंगा। तो 2 की पावर अपना आंसर हो गया। तो ये कैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, मल्टीप्लाई फंक्शन है, मॉड लेना था तो मॉड के साथ करा है। तो कैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, आसान प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।